किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका वही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान, क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज। जनता लेगी हर बात का हिसाब, ताल ठोक के। जी हाँ, हम अपने खास कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के में छुरी पहुंच चुके हैं। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गृहस्थी सुपर और बाजार, और ये कार्यक्रम छुरी के अभी रहस बेड़ा में है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, बताएंगे इस जो चुनाव है किस तरह की रहेगी। हमारे साथ संतोष देवांगन जी, इनसे परिचय। संतोष देवांगन, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जिला अध्यक्ष। जी बताएंगे, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा रहेंगे? देखिए, ये निकाय चुनाव स्थानीय समस्याओं को लेकर होता है, और स्थानीय समस्याओं के साथ साथ जो प्रदेश लेवल की भी बातें आती हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह पर लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल या कांग्रेस के पंजा छाप, तो राजनीतिक दलों के द्वारा जो लड़ा जा रहा है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के और खासकर स्थानीय स्तर के मुद्दे रहते हैं। इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे भाजपा की? हमारी भारतीय जनता पार्टी की, देखिए, स्थानीय लेवल से बोलेंगे तो हमने यहाँ एक अच्छा शासनकाल दिया था पिछले 5 वर्षों में, वो हमारी उपलब्धि रही है। उसको लेकर भी हम जनता के पास जाएंगे। और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने जो अपने काम किए हैं उसको भी हम लोग रखेंगे सामने में, दोनों में तुलना करेंगे कि कौन अच्छा है। उस मुद्दे पे अपन मांगेंगे वोट। हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ हैं, उनसे भी जानेंगे। जी अपना परिचय। राज्यवर्धन सिंह, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता। बताएंगे इस बार जो चुनावी मुद्दे रहेंगे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए? हमारा कांग्रेस का मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा। जो हमारी सरकार, भूपेश सरकार, किसानों को धान खरीदी और जो बोनस मिला 2500, और पिछली जो जैसे हमारे संतोष देवांगन जी बताए, स्थानीय में पिछले हमारे कार्यकाल में कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन चूंकि सरकार बीजेपी की थी, उस तरह से काम करने तरीके से नहीं दिया गया। इस बार हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और हमारे भी पार्षद, हमारा ऐसा विश्वास है। मुद्दा है मेरे, और उसमें हम पिछले साल अपने स्वयं के वार्ड में ये सब करा के प्रोग्रेस किया है काम, और आने वाले समय में भी हम ये सब काम कराने के लिए सक्षम हैं। कौन सी पार्टी से चुनाव? मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ। क्या लगता है इस बार निकाय चुनाव में 5 सालों में जिस काम नहीं हो पाया इस बार आप लोग खड़े उतरेंगे ऐसा? पिछले 5 साल में वैसे कोई खास काम नहीं हो पाया, लेकिन इस बार काम बीजेपी की सरकार बन रही है, और इसमें लगभग 10 से ऊपर पार्षद जीत के आ रहे हैं, और बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी। और पिछले साल जो काम हुआ था उससे बेहतरीन और अच्छे ढंग से यहाँ विकास कराया जाएगा, जो एक मिसाल कायम होगा। हमारे साथ और कई लोग हैं, उनसे जानेंगे। बताइए।
जी, मैं गजानन देवंगन और वार्ड नंबर 12 बिलोंग करता हूं। और मेरा सवाल है कांग्रेस और भाजपा दोनों से, क्योंकि मैं एक मतदाता हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों पार्टी से, क्योंकि दोनों राज कर चुके हैं इस गांव में, तो मैं जानना चाहता हूं कब तक हम लोग बिजली, पानी और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा भी हमें और बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग बात किए हैं वो लोग अभी तक के बिजली, पानी, सड़क और नाली की बात करते हैं, जबकि हमारे गांव में हर गली में 2-2, 3-3 बार सीसी रोड बन गया है, नाली बन गए हैं। इसको छोड़ के कुछ और मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करना चाहिए उनको, या उस विकास को गति देना चाहिए। जैसे हमारे गांव में बच्चों के खेलने के लिए छोटा चिल्ड्रन पार्क होना चाहिए, या फिर जगह जगह प्लांटेशन की बात होनी चाहिए, क्योंकि राखड़ से भी हमारा गांव प्रदूषित है। तीसरी बात, हमारे गांव से दो पिकनिक स्थल है जहां जाने के लिए करीब 15 साल से रोड उखड़ी हुई है, किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। यहाँ भाजपा का भी मतलब विधायक रह चुका है, कांग्रेस का भी विधायक रह चुका है, लेकिन दोनों अकर्मण्य हैं। एक दूसरे को आरोप भर लगाते हैं कि ये कामचोर है और वो कामचोर है, और मेरे हिसाब से दोनों कामचोर हैं, क्योंकि इस काम को आज से 10 साल पहले बन जाना चाहिए। जैसे आपका झोरा घाट जाने के लिए रोड है, छुरी से झोरा तक के, या जटांगपुर से नदी तक के जाने के लिए रोड है, 15 साल से टूटा हुआ है, किसी के इस ओर ध्यान नहीं गया। गांव में एक मंगल भवन भी चाहिए था, आज तक के एक मंगल भवन नहीं बन पाया। 10,000 की आबादी है, ये बहुत जरूरी चीज़ है। इन बातों पे इनका ध्यान नहीं जाता। जहाँ इनको खाने की को मिलता है, किए 1 साल दे दिए और इस बार बुरा हाल है, फिर 1800 में आ गए। भैया घोंफड़ा आपने किया है, 2500 देने का वादा आपने किया है, आपको देना चाहिए। आप मोदी जी के पास क्यों लेटर लेके आप दौड़े जा रहे हैं, उनको क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? मोदी जी ने तो नहीं बोला था कि आप 2500 रुपये कर दो। ऐसा रहता, 2500 करना रहता तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ही नहीं कर दिए होते, अगर उनके पास पैसे होते तो आपको देना पड़ेगा। किसान नाराज हैं आज, आपको उसका सीधा असर नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायतों के चुनाव में आपको परिलक्षित होगा। जी बताएंगे राज्यवर्धन जी, जो धान खरीदी जो मुद्दे बोल रहे हैं उससे कितना नुकसान पड़ेगा? देखिए, अभी चल रहा है वो 2500 ही 1830 में भी लिया जा रहा है, बाद में विचार करके उसको पूरा करा जाएगा। जैसा निकाय चुनाव में क्या असर पड़ेगा इससे? इसमें निकाय चुनाव में असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो पूर्णतः होने का बाद जैसा भी होगा उसके बाद दिया जाएगा। और हमारी सरकार है, हमारे पार्षद ज़्यादा आएंगे, हमारे अध्यक्ष, क्योंकि लोग जानने लगे हैं कि जी सरकार पिछली बार देखे हमारे अध्यक्ष कांग्रेस के थी, सरकार बीजेपी के थे, और ऊपर से उनको पूर्णतः काम नहीं करने दिया गया। उसके बाद भी वो अपने अनुरूप या लोगों से सहयोग लेके बहुत, चाहे लाइट व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, पूर्णतः सही रखा है। और चूँकि गवर्नमेंट कांग्रेस की है, अध्यक्ष इस बार कांग्रेस का बनेगा और विकास होगा। तो जो चुनावी वादे हैं, वार्ड में जो समस्या है उसको ठीक है, वार्ड में जैसे कांग्रेस आती है तो उसको किस तरह का ध्यान दिया जाए? पानी, बिजली, रोड, इसको पूर्णतः ध्यान देते हुए काम किया जाएगा। सफाई की यहाँ बहुत सारी बड़ी समस्या है, कर्मचारी नहीं है, उसको किस तरह आप लोग ध्यान दें? इसमें जो कमी है, चूँकि सरकार है जो यहाँ से फंडिंग नहीं है, राज्य सरकार कांग्रेस की है, तो ऊपर से व्यवस्था उसको बना के किया जाता है। क्योंकि सरकार के अनुरूप अध्यक्ष जो जितना करना था उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। और चूँकि अब इस बार सरकार है और हमारे अध्यक्ष और पार्षद ज़्यादा आएंगे तो हमारे अध्यक्ष बनेंगे, उस हिसाब से काम होगा। जी बताएंगे, मतलब जो वादे हैं किस तरह खड़े उतरेंगे आप अपने वार्ड में? मेरे वार्ड में बोल रहे हैं विकास खोखले दावे जो कर रहे हैं सड़क के नाम पर। हमारे पास ज़मीन है ही नहीं है, ज़मीन तो दूसरे के नाम पे है, और मुख्य मार्ग बना ही नहीं है, खाली एक मार्ग है हमारे पास चलने के लिए, वो भी दूसरे के नाम पे है। खाली पहल कर रहे हैं। आज कितने दिन हो गए नगर पंचायत अस्तित्व में आने के बाद में दोनों का सरकार बन गया, और दोनों के सरकार खाली खोखले दावे करके हम लोग खाली भटका भर रही है, बस और कुछ नहीं है। जी भैया बताएंगे, सवाल आपसे सीधा बोलिए। जो रोड हैं, जो सरकार जो बोल रहे हैं कि रोड दूसरे के नाम पे, उस विषय में क्या कहेंगे? वो प्राइवेट जमीन पड़ने के कारण उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। जो ये वार्ड नंबर 12 की जो समस्या, भवन का लोकार्पण नहीं हुआ, किन कारणों से लगता है आपको? ये बोला इसमें कुछ दिन तक तो प्रशासनिक मतलब परेशानी उसमें था, इस कारण वो थोड़ा विलम्ब होने में अभी तक नहीं हो पाया।
जी हमारे साथ कुछ लोग और हैं जी, जानेंगे, बताएंगे। आपका कुछ सवाल है? बहुत सारे सवाल हैं और दोनों लगभग भारत में आसीन जितने दल हैं उनसे। सबसे पहले तो मैं किंग ऑफ डेमोक्रेसी, मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूं, इसलिए हो सकता है मेरे प्रश्न चुभ जाएं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भारत की आजादी की परिकल्पना किस लिए की गई थी? समग्र विकास, सभी के विकास के लिए। किंतु देखने में क्या मिलता है? अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, अंतोगत्वा ध्येय रहता है अर्थोपार्जन। अर्थोपार्जन यदि ध्येय है तो आप जो है विकास से लगभग तटस्थ हो जाते हैं, जो कि दृष्टव्य है। आज विकास की दूरी जो है कहाँ हो गई, जिसकी कल्पना हमने की थी, ये समझ से परे है। इसका जवाब मुझे चाहिए और ये सवाल लगभग सभी को चाहिए, लेकिन इसका जवाब आज तक किसी के द्वारा ना तो दिया गया है और ना संभवतः यदि यही परिदृश्य रहा तो ना किसी के द्वारा दिया जा सकता। निकाय मुद्दे क्या रहेंगे? निकाय मुद्दे, अरे देश की जो समस्या है क्या वो निकाय से पृथक है? नहीं, निकाय, अभी निकाय चुनाव है, वार्ड में आपकी समस्या है, उनको बोल रहे हैं निकाय की समस्याएं यथावत हैं जो हैं। लेंगे, बताएंगे, अपना परिचय देंगे। मैं राधे रामदेव, कौन से वार्ड में रहते हो? मैं 12 नंबर वार्ड में रहता हूँ। इस बार जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव जो प्रतिनिधि है उनको कैसे चुनेंगे? स्थानीय जो विकास कर सके, किसी के ऊपर अन्याय न करे, हम उन्हीं को अपना नेता बनाएंगे, ग्रामीण नेता, स्थानीय नेता। अगले जो 5 सालों में जो स्थानीय कांग्रेस की नेता ने कई प्रकार के अन्याय किए हैं, वे हमें बर्दाश्त नहीं है। कहीं किसी का खाली जमीन देख करके वहां कंक्रीटिंग करा देना, यह जानकारी भी नहीं लेना कि ये जमीन प्राइवेट है, किसी की हक की है, किसी मालिक के है, कहीं पर बोर करा देना, किसी का बाउंड्री तोड़वा देना, किसी का झुग्गी झोपड़ी तोड़वा देना। ये 5 साल की स्थानीय कांग्रेस नेता की कार्यकाल है, जिससे हम असंतुष्ट हैं। जानेंगे, ताल ठोक के कहते हैं कि ये जो जमीन की मुद्दा है, उसके लिए हमें जहां भी जाना पड़ेगा, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम जाएंगे। जी मैं सीधा सवाल था जनता से, बताएंगे जो दावा कर रहे हैं ये जमीन, जिनके जमीन पर रोड बना दिया, ये क्या मतलब इस तरह की क्या रहेगी? अब मेरे जानकारी में तो ये बात नहीं आई, मेरे संज्ञान में नहीं आई है। अब अगर ऐसा है तो उसमें देखा जाएगा, लेकिन मेरी जानकारी में ये बात नहीं आई है। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, पार्षद प्रत्याशी, उनसे भी जानेंगे। अपना परिचय दें। बाल गोविंद वांगन। जी बताएंगे, इस बार आपके चुनाव मुद्दे क्या हैं? बस विकास, हाँ, किसानों की सरकार है और किसान के हित में काम कर रहे हैं, मतलब भूपेश सरकार और किसानों के साथ। आगामी जो 5 वर्षीय थी, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ नगर पालिका में, तो किस तरह का कार्य हुआ है? अब जहाँ पर जो ज़रूरत था वहाँ पर पूरा करने का प्रयास किए हम लोग, और कुछ जगह छूटा है, उसको अगर समय मिलती है हमको सेवा करने की तो हम लोग करेंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं जो भाजपा से हैं, अपना परिचय दें। मैं रमेश श्रीवास, आप प्रत्याशी हैं? जी। कौन से वार्ड से? 13 नंबर से। बताएंगे, इस बार आपकी जो चुनावी मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनावी मुद्दा विकास के नाम से किया जा रहा है, पानी, सड़क, बिजली के मेन। कुछ सवाल है? बहुत सारे सवाल हैं और दोनों लगभग भारत में आसीन जितने दल हैं उनसे। सबसे पहले तो मैं किंग ऑफ डेमोक्रेसी, मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूं, इसलिए हो सकता है मेरे प्रश्न चुभ जाएं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भारत की आजादी की परिकल्पना किस लिए की गई थी? समग्र विकास, सभी के विकास के लिए। किंतु देखने में क्या मिलता है? अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, अंतोगत्वा ध्येय रहता है अर्थोपार्जन। अर्थोपार्जन यदि ध्येय है तो आप जो है विकास से लगभग तटस्थ हो जाते हैं, जो कि दृष्टव्य है। आज विकास की दूरी जो है कहाँ हो गई, जिसकी कल्पना हमने की थी, ये समझ से परे है। इसका जवाब मुझे चाहिए और ये सवाल लगभग सभी को चाहिए, लेकिन इसका जवाब
आज तक किसी के द्वारा ना तो दिया गया है और ना संभवतः यदि यही परिदृश्य रहा तो ना किसी के द्वारा दिया जा सकता। निकाय मुद्दे क्या रहेंगे? निकाय मुद्दे, अरे देश की जो समस्या है क्या वो निकाय से पृथक है? नहीं, निकाय अभी निकाय चुनाव है, वार्ड में आपकी समस्या है उनको बोल रहे हैं। निकाय समस्याएं यथावत हैं जो हैं, जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, बस यही समस्या। भैया जी, हम ये पूछते हैं कि अभी जैसे जमीन के बारे में बात चली कि तो प्राइवेट जमीन होने के कारण उसमें निर्माण कार्य नहीं हुआ, ठीक, हम मानते हैं प्राइवेट जमीन होने के कारण उसमें निर्माण कार्य नहीं हुआ। हमारी प्राइवेट जमीन पड़ने पर उसमें निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसा हक किसने दिया और ऐसा नियम कहाँ है? संतोष भैया बताएंगे इस बार जो बहुत सारे दावे हैं जो निकाय चुनाव के, क्या दावे हैं, किस तरह रहेगा यदि पार्षद आपके अध्यक्ष बनाते हैं, क्या रहेगा, और जो वास्तव में जो पानी बिजली समस्या उसको कब कैसा होगा? पानी बिजली की समस्याएं का निदान हो रहा है। हमारी रमन सिंह सरकार ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है, यहाँ के लिए बहुत बड़ा सौगात दिया नल जल योजना का, और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 17 ट्रांसफार्मर ऐसे करके, और पूरे जो खुले वायर हैं उनको केबलिंग करने के लिए। तो लगभग बिजली की समस्याएं और पानी की समस्याएं के द्वारा बिछाया जा रहा है, केबलिंग वायरिंग किया जा रहा है। और एक समस्या और बताया इन्होंने, सड़क की। जो सड़कें आज बदहाल हैं, उतनी बदहाल सड़कें हमने अपने 25 वर्षों के कार्यकाल में नहीं देखा है, जो 1 वर्षों के अंदर में हुआ है। भूपेश जी की सरकार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। केवल नरवा गुरवा बाड़ी इसमें ही हमारा रोड को पूरा धूलमय कर दिए हैं। केवल उनका ध्यान रोड को नरवा करने के लिए, घुरवा बनाने की ओर है। तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार अपनी अकर्मण्यता छोड़ के नगर की मुख्य सड़कों को कम से कम बनवाएं, उसमें चलने लायक रहे। व्यापारी आज परेशान है छुरी के, धूल इतनी उड़ रहे हैं कि मानो एक दूसरे, मतलब 10 मिनट आप बस स्टैंड में रहो तो एक दूसरे को पहचानोगे नहीं। व्यापारी परेशान है, दुकान धूल में है, पानी भी यहाँ तराई नहीं हो रहा। राज्यवर्धन जी से बात करेंगे। जी, जो बिजली पानी की समस्या है, बिजली जो पानी की समस्या है, किस तरह आप देखते हैं, वास्तव में समस्या है कि किस तरह का हल किया? स्थानीय मुद्दे उस समय चूंकि अध्यक्ष कांग्रेस के थे, लेकिन सरकार थी बीजेपी की, तो वो नहीं चाहते कि अपने अधीनस्थ, क्योंकि फंड तो ऊपर से आते हैं, राज्य सरकार से आते हैं, और राज्य सरकार में ही जो समस्या है अध्यक्ष या नगर पंचायत की, वो पूर्ण नहीं होने दी। जैसे इन्होंने कहा जो एक रोड है जो झोरा जाता है, वो उसमें अभी बीजेपी गवर्नमेंट में उसको बात कई बार हमारे अध्यक्ष महोदय किए, लेकिन वो हो नहीं पाई रोड की समस्या। और लेकिन हमारे कांग्रेस में उसमें बात हुआ है विधायक महोदय से, 25 लाख अभी स्वीकृत हुआ है, लेकिन चूंकि आचार संहिता के कारण अभी शुरू नहीं हो पाया। मतलब काम इस निकाय चुनाव के बाद हो जाएगा लगता है? हाँ, आचार संहिता के बाद वो काम शुरू होगा। बिजली की जो समस्या है, इसको किस नज़र से देखते हैं? वास्तव में जो लाइट गोल होती है, पूरे जनता की नज़र कांग्रेस की नज़र में है। और मैंने अभी इन लोग जैसे बताए मेरे भाई लोग कि बीजेपी गवर्नमेंट की राज में बीजेपी वाले ने बांध में गार्डन का काम शुरू कराए थे। 15 साल में वो गार्डन अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। ये बड़ी दुखद घटना है। न आज तक कोई मीडिया उसको जाके देखा, न कोई बड़े जनप्रतिनिधि देखे, न कुछ उसका हिसाब किताब हुआ, क्या है उसका मामला अभी तक लटका हुआ है। और हम इसको मतलब प्रयास करेंगे इसको पुनः तत्काल पूरा करने का। गार्डन की बात है, पिछले 5 साल की इनकी सरकार रही है, तो भाजपा सरकार तो नहीं करा पाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार अच्छी है तो उनको कराना चाहिए था। ये 5 साल उनके लिए पर्याप्त रहा, उनको गार्डन बनाना चाहिए था, लेकिन ये लोग खुद नहीं बना पाए और आरोप लगाने में माहिर है लोग।
सुनने में ये भी आया कि अगले पंचवर्षीय में कुछ भाजपा मतलब जो भाजपा प्रत्याशी के गार्डन बन गया उसके भी पास में, उस विषय में क्या कहना? ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो गार्डन बहुत दुखद है छुरी के लिए। गार्डन चालू हो गया था बनने के लिए, लेकिन इसको पता नहीं कारण यही लोग बता पाएंगे कि वो क्यों नहीं बनाए उन लोग। अभी 5 सालों में आप लोगों ने अभी गार्डन के काम से हम लोग कुछ नहीं किया है। चुनावी वादे और बहुत सारे हैं। आरजे रामझाझर अगले नगर निकाय चुनाव को लेकर आगे बढ़ेगी। हमारे खास कार्यक्रम निकाय चुनाव को लेकर आगे चलता रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गृहस्थी सुपर बाजार। आगे निकाय चुनाव को देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए और आरजे रामझाझर में बने रहिए। किसने किया कितना विकास, जनता लेगी हर बात का हिसाब। सरपंच हो, पंच हो या फिर अध्यक्ष, पार्षद हो, अध्यक्ष हो या फिर महापौर, खुलेगा सबका बही खाता, लगेगी जनता का दरबार। किसके हाथ होगा नगर की कमान, क्या वह व्यापारी, ठेकेदार या फिर होगा राजनीति का दिग्गज। जनता लेगी हर बात का हिसाब, ताल ठोक के